हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए जिलेटिन द्रव स्नेही कोलोइडी, बी स्वर्णसोल द्रव स्नेही कोलोइडी, सी आर्सेनियस सल्फाइड द्रव विरोधी कोलोइडी, डी फेरिक हाइड्रोक्साइड द्रव विरोधी कोलोइड। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलोइड जो होते हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अधिकांशतः कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं? अधिकांशतः कार्बनिक प्रकृति, अधिकांशतः कैसे होते हैं? कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। और जो हमारे द्रव विरोधी, द्रव विरोधी, जो हमारे द्रव विरोधी कोलोइड होते हैं, वो कैसे होते हैं? द्रव विरोधी जो कोलोइड होते हैं वो अधिकांशतः अकार्बनिक होते हैं। अधिकांशतः अकार्बनिक कैसे होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। तो जो कार्बनिक प्रकृति होती है उनमें क्या क्या आ जाएंगे? जो हमारे द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अब कार्बनिक प्रकृति में जैसे जिलेटिन और स्टार्च, जिलेटिन, स्टार्च और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का विलयन इत्यादि जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, जो द्रव स्नेही कोलोइड के अंतर्गत आते हैं। सेल्यूलोज ये कैसे होते हैं? ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव स्नेही कोलोइड के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारे द्रव विरोधी कोलोइड होते हैं उसके अंतर्गत क्या आते हैं? उसके अंतर्गत अधिकांश अकार्बनिक प्रकृति, अकार्बनिक प्रकृति के आते हैं। जैसे जो हमारी संक्रमण धातुएं होती है डी ब्लॉक की, संक्रमण धातु के लवणों, संक्रमण धातु के जो लवण होते हैं वो लवण के जो जली विलयन होते हैं वो आते हैं। और गोल्ड, जो हमारा गोल्ड जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण और आर्सेनिक, ये क्या है? सब अकार्बनिक होते हैं। ये इनके सल्फाइड और इनके जो लवण होते हैं वो सब, और जो हमारे गोल्ड, स्वर्ण, सोल, ये सब किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं द्रव विरोधी कोलोइड के अंतर्गत। आदि जो होते हैं वो के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प ए में दिया हुआ है जिलेटिन, जिलेटिन। तो जिलेटिन का हमें दिया हुआ है द्रव स्नेही कोलोइड। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा? ये सही होगा, क्योंकि जो जिलेटिन होता है वो द्रव स्नेही कोलोइड में आता है। और जिलेटिन एक कैसा पदार्थ है? ये एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक प्रकृति होती है जिलेटिन की। और जिलेटिन एक कार्बनिक प्रकृति का होने के कारण ये किसमें आएगा? ये द्रव स्नेही कोलोइड में आएगा। तो ये हमारा क्या है? एक सही, सही सुमेलित हुआ है। हमें जो है यहाँ पर गलत बताना है, जो गलत सुमेलित है। और जो बी, बी हमें यहाँ पर दिया है वो क्या है? स्वर्ण सोल, स्वर्ण सोल, स्वर्ण सोल हमें दिया हुआ है द्रव स्नेही कोलोइड, द्रव स्नेही कोलोइड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्वर्ण सोल होता है वो क्या होता है? गोल्ड। जो गोल्ड होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? जो गोल्ड होता है हमारा AU, वो क्या होता है? वो होता है हमारा स्वर्ण सोल। और यहाँ पर ये जो गोल्ड या स्वर्ण सोल है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अकार्बनिक होते हैं। और जो हमारा गोल्ड होता है वो भी डी ब्लॉक का तत्व होता है, असंक्रमण धातु होते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड होगा वो किस में आएगा? द्रव
विरोधी कोलोइड में आएगा। तो ये जो हमारा सही सुमेलित नहीं है, और यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब हमें जो है सी, विकल्प सी में क्या दिया हुआ है, आर्सेनियस सल्फाइड। आर्सेनियस सल्फाइड, आर्सेनियस सल्फाइड हमें दिया हुआ है द्रव विरोधी, द्रव विरोधी कोलोइड, द्रव विरोधी कोलोइड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर्सेनियस सल्फाइड जो होगा वो द्रव विरोधी कोलोइड में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आर्सेनिक है, हमारा जो आर्सेनिक है वो क्या है, वो एक जो है अकार्बनिक होता है। जो ये हमारा जो आर्सेनिक है तत्व है, यह किसके अंतर्गत आता है, द्रव विरोधी कोलॉइड के अंतर्गत आता है। तो यह भी हमारा सही होगा। हमें विकल्प डी में दिया हुआ है, विकल्प डी में क्या दिया हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें दिया हुआ है द्रव विरोधी कोलॉइड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा संक्रमण धातु के जो लवण होते हैं, संक्रमण धातु के अंतर्गत जो है हमारा क्या आता है, आयरन आता है। और यहाँ पर आयरन जो फेरिक जो हाइड्रोक्साइड बनाता है, FeOH3, ये होता है हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड में जो आयरन धातु है वो संक्रमण धातु है, और ये क्या है, संक्रमण धातु के लवण है। और संक्रमण धातु के जो लवण होते हैं वो द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो भी एक द्रव विरोधी कोलाइड, ये भी सही है। तो हमें यहाँ पर पूछा था कि सुमेलित नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्वर्ण सोल है वो द्रव स्नेही कोलॉइड नहीं है, जबकि ये एक द्रव विरोधी कोलॉइड है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। जो स्वर्ण सोल है वो द्रव स्नेही कोलॉइड नहीं है, जबकि यह द्रव विरोधी कोलॉइड है, और हमें पूछा था सुमेलित नहीं है। तो यही जो है हमारा सही, सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।